हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो जैसा कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली का होगा 40वां मैच, जो कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ के अंदर पड़ता है, और जो कि आगाज़ हो गया है आधे आईपीएल के आगे के विंडोज़, और मैच की हम रिपोर्ट्स वगैरह आपको देंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, लखनऊ वर्सेस सीएसके का और मैच नंबर 30 का, जो कि आपको अच्छी खासी नॉर्मल फ्रेश पिच नज़र आ रही है, क्योंकि कम से कम 3-4 का बैकअप होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रेश पिच आपको यूज़ में मिल जाती है। और ब्लैक काली मिट्टी की है, ये ब्लैक स्वेल की नज़र आ रही है, और अच्छी खासी आपको लग रही है कि शुरू में आपको अच्छी बाउंस दे, लेकिन उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि कितनी लो बाउंस हो जाती है जितना यूज होती है। पहले डायमेंशन का देख लें इस पिच का, जो कि पिच नंबर 3 की पड़ती है। आपका स्क्वायर लेग 66, स्क्वायर ऑफ 66, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आपका 73, स्ट्रेट भी आपका 73, बैक का थर्ड में और स्पाइन लेग आपका 59, और बैक का स्ट्रेट आपका 58 का है। यानी अच्छी खासी डायमेंशन गुजरात के मुकाबले में। और ऑडियंस कैपेसिटी थोड़ी कम है गुजरात के मुकाबले में, लेकिन ये है कि थोड़ा बाउंड्री वाइज थोड़ा सा बेहतर है गुजरात के मुकाबले में। और जिस तरीके से अब आप ये जो पिच देख रहे हो मैच नंबर 26 का, जो कि लखनऊ और गुजरात को हुआ था, आपको अच्छी खासी हल्के फुल्के आपको नॉर्मल जो क्रैक्स होते हैं भरे हुए रिफिल हुए हुए नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि जितना यूज़ होगा तो ये जो बीच साइड में जो बीच में जो क्रैक्स आ रहे हैं फिल हुए हुए, वो आहिस्ते आहिस्ते पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको डेड कंडीशन में नज़र आ रही है पिच, जो कि जितना आपको यूज़ होती जाएगी उतना डेड होगी, और टारगेट चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और जिस तरीके से अच्छी फाइट हुई थी, फाइटिंग मूवमेंट स्पिरिट, और इसी तरीके से आपका दूसरे एंड का आपको दिखाया ये, और ब्लैक मिट्टी का आपको बाकायदा नज़र आ रहा है क्रैक्स के अंदर फील हुआ। इसी तरीके से इसका डायमेंशन अगर हम देखें तो ये पिच नंबर 4 की है, जो कि इस तरफ डायमेंशन आ जाती है, और इसका बाद लेग आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 70 मीटर, 63 का आपका स्क्वायर ऑफ, और लॉन्ग ऑफ आपका 73 का स्ट्रेट लॉन्ग ऑन आपका 75 इन 2 मीटर बढ़ जाता है। ये फाइन लेग आपका 63, थर्ड में 57, यानी फाइन लेग आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बैक का स्ट्रेट आपका 60 मीटर का हो जाता है। तो ये नॉट एंड आपका कहलाता है। और जिस तरीके से ये आप पिच के देख रहे हो, करीब से आपको ये दिखाया है, और जिस तरीके से ये आपको थोड़ी सी जितनी यूज होगी उतनी रफ होती जाएगी, रफ एंड टफ। और ये जियो मुंबई का आपको ये दिखाया 16वें मैच का पिच। और इसका अगर मैं आपको डायमेंशन दिखाऊँ तो ये पिच नंबर 5 यानी आखिरी की पिच पर आ जाती है, और जो कि स्क्वायर ऑफ आपका वही 66 मीटर होता है, स्क्वायर लेग और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी 73 मीटर, लॉन्ग ऑफ आपका 72, लॉन्ग ऑन आपका 79, यानी और बड़ा हो जाता है, स्ट्रेट आपका 78 मीटर चले जाता है, फाइन लेग आपका 66, थर्ड मैन आपका 60 मीटर, बैक का स्ट्रेट आपका 62 मीटर का आ जाता है। तो ये आपका पंजाब और LAC का आपको दिखाया पिच का आपका। और थोड़ी सी ग्रीन स्ट्रक्चर का आर्क आ रहा है ऊपर, और ये शुरुआती में था, जितना आगे यूज होती जा रही थी ग्रीन स्ट्रक्चर ऊपर से ख़त्म होता जा रहा था, ब्लैक सॉइल का थोड़ा सा आर्क आपको एलिमेंट नज़र आते हुए दिख रहा होगा पहले की पिचों में, क्योंकि मैं बाद के मैचेस के पहले दिखाए हैं, पहले के मैचेस के बाद में। इसका अगर आप डायमेंशन देखें तो ये आपका कम से कम पिच नंबर 1 पड़ता है, वो जो कि 77 मीटर आपका 77 स्ट्रेट है, 75 आपका लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आपका 78 इस ऑफ आपका 70 मीटर लंबा पड़ जाता है, 64 का लेग,
वाइल्ड लेग आपका 57 पड़ जाता है, थर्ड में 62, बैक का स्ट्रेट आपका 60 मीटर का, तो आपको कितना फर्क आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके से आप वेदर अगर देखें तो कम से कम स्टार्टिंग में वेदर में आपको 37 डिग्री आपको मिल रहा होगा। अच्छी खासी गर्मी है, बहुत ज़्यादा। पहले जो डे मैच हुआ था उसमें कम से कम 40 डिग्री का वेदर चल रहा था, तो सबसे कम के हिसाब इंडिया में सबसे कम देखने में गर्मी आ रही थी, इसलिए डे के मैच वहाँ पे शेड्यूल थे। और अब देखा जा रहा है तो वेदर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, यानी 44, 45, 43 इस तरीके से क्रॉस कर रहा है इसी तरीके से। और वहाँ के हिसाब से अगर 8:30 बज जाएंगे तो ये 8 बजेगा, जैसे आपने देखा तो 35 डिग्री यानी 2 डिग्री का वेदर गिरेगा, उसके बाद फिर 1 डिग्री का वेदर गिरेगा। और पिच की कंडीशन आपको समझा दूँ, यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगी स्टेट वाइज भी देखा जाता है कि भाई कि अगर चेज जैसे लखनऊ जैसी टीम है तो वो तो बैटिंग करके हाई स्कोर भी दे सकती है या चेज भी कर सकती है। और ज़्यादातर जो टीमें होती हैं यहाँ पे कोशिश करती बॉलिंग यानी टारगेट चेज करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, जिसका रीज़न आपका अच्छा खासा कि कोशिश होता है कि जो कि एवरेज जो इनिंग है यहाँ पे 163 की एवरेज इनिंग है फर्स्ट, तो अगर यहाँ तक अगर यानी 165-70 तक रोक लिया जाता है तो कम से कम 70% चांसेस होते टीम के कि चीजिंग कॉस्ट तक फाइटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 190 तक पड़ जाता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 200 प्लस पे टारगेट चीज हुए यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ जाता है वहाँ पे। और जिसके सबब जिसको बैटिंग मिल जाती है तो वो कोशिश करती है कि 190 तक कम से कम टारगेट दे, क्योंकि 190 फर्स्ट इनिंग का सॉल्यूशन है, जिसके सबब आपका 70% डिपेंड करने के चांसेस होते हैं। और आगाज करते हैं स्क्वाड के ऊपर। तो LSG का जैसा भी स्क्वाड देख रहे हो, मार्करम होंगे, मार्च होंगे, निकलस पूरन होगा, आपका ऋषभ पंत होगा, और डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रावी बिश्नोई, प्रिंस यादव या मयंक में से कोई एक खेलेगा, दिग्वेश होगा और इम्पैक्ट में बदौली होगा। ये आपको पहली बॉलिंग वाली स्क्वाड दिख रही। और मयंक तो मैंने नाम आपको इसलिए लिया क्योंकि रिपोर्ट्स के थ्रू सुनने में आया है कि प्रॉपर फिट हो गया है, तो मयंक आ सकता है, आज कम बैक कर सकता है। और दूसरी बैटिंग होगी तो बदौनी आ जाएगा, पहली बैटिंग होगी तो आपका मयंक या फिर इन दोनों में से कोई एक भी होगा, तो इसकी जगह पे बदौनी बैटिंग कर रहा होगा तो दूसरी बॉलिंग में इनमें से कोई आ जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन होगी। इसी तरीके से दिल्ली का अगर आप आ जाए तो अभिषेक पूरन होगा, केएल राहुल, अर्जुन करुण नायर, अक्षर पटेल, क्रिस्टन स्टफ, आशुतोष शर्मा, विपराज निगाम, मिचेल स्टार्स, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार। और इम्पैक्ट में 2 ऑप्शन रखे हुए, दोनों फरीरा, दुष्मंत चबेरा। अब अगर देखा जाए तो ये भी पहली बैटिंग वाले स्क्वाड है। दूसरी बॉलिंग में आपका दुष्मंत चबेरा आ सकता है, आपका किसी भी यानी अभिषेक पूरन की जगह पे, या तो दोनों में फरीरा आ सकता है। अगर इमरजेंसी में अगर जल्दी अगर विकेट गिर जाए तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, दोनों में फरीरा थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है और दूसरा ये कि पार्ट टाइम में ऑफ स्पिन भी कर लेता है, जो इस तब के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छी इम्पैक्ट डालता है। 20% का ज़्यादा अच्छे एलिमेंट है। आगाज करते हैं आज के सिनेरियोस के ऊपर। अगर मार्करम, मिचेल मार्श आपका ओपनिंग में पहली इनिंग के अंदर आपका कम से कम भी कोशिश कर सकते हैं कि 30 पहली इनिंग में कम से कम 50-60 वाली इनिंग दे सकते हैं, पावर प्ले को कैश कर सकते हैं। और दूसरी इनिंग में मुमकिन है कि भाई 100 रन बनाए दोनों मिलके, और पूरन आपका 30-40 रन बनाए। अगर पावर प्ले के बाद बैटिंग आती है, पावर प्ले में आते तो कम से कम 40-50 बना सकता है। दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए, अगर चेजिंग कॉस्ट में अच्छी मोमेंटम हो
तो पूरन आपका 60-70 रन बना सकता है पावर प्ले में अगर आता है, या पावर प्ले के बाद भी आता है। और तो साथ में अगर देखा जाए ऋषभ पंत जो मुश्किल है थोड़ा चलना, और 10-20 बना सकता है। दूसरी इनिंग में मुमकिन है 25-30 बना ले, कमबैक इनिंग कर ले। और बदूनी आपका पहली इनिंग में 20-30, दूसरी इनिंग में आपका 30-35 आपको दे सकता है। और इसी तरीके से अगर आप व्हीलर का देखो 10-20, दूसरी इनिंग में 20 या 30 या 35 एटलीस्ट दे सकता है 15-17 बॉलों पे। तो इसी तरीके से अगर आप नीचे आओ, समन आपका हिटिंग में 15-20 रन आपको दे सकता है 5-6 बॉलों पे 30, और दूसरी इनिंग में मुमकिन है 25-30 रन आपको दे सकता है 8-10 बॉलों पे। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो शेड्यूल में थोड़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है, वो भी आपको 10-15 रन दे सकता है, और दूसरी इनिंग भी 15-20 रन। और इसी तरीके से अगर बॉलिंग में देखा जाए, पहली इनिंग में शार्दुल थोड़ा सा सपोर्टिव दे सकता है, और दिग्वेश आपका होगा साथ में, और कम से कम आपका जो है इसमें आकाशदीप की थोड़ी सी मिसिंग आ रही है। आकाश को तो ये लोग खिला रहे हैं, और सुन रिपोर्ट भी मैंने देखा है, तो आकाश तो होगा, आकाश, शार्दुल और आपका दिग्वेश, ये तीनों मिलके 6 ओवर अगर डालते हैं तो पहली इनिंग में आपको कम से कम भी आपको 3 विकेट आपको दे सकते हैं, 3 से 4 विकेट। दूसरी इनिंग में मुमकिन है 1 विकेट आपको दे, 1 से या 2 विकेट। और पावर प्ले के बाद देखा जाए बिश्नोई आपको 2 विकेट दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी में मुमकिन है 1 आपको दे। और इसी तरीके से अगर आप देखा जाए, अगर मयांक या प्रिंस, चलो कोई भी आता है फर्स्ट करें, तो पावर प्ले के बाद एक और कम से कम दूसरी इनिंग में आपको कम से कम रन रोकने में मदद दे सकता है। और साथ में अगर और अगर आपका डेथ ओवर में अगर देखा जाए तो शार्दुल पहली भी 1 विकेट आपको दे सकता है कम से कम। मयांक या आकाश तो पिटेगा, और मयांक वगैरह कम से कम आपको 1-2 विकेट आपको दे सकता है। और कम से कम आपको 1 विकेट आपको मयांक दे सकता है। तो टोटली अगर देखा जाए दूसरी इनिंग में थोड़ी सी मार भी लग सकती है। और अगर देखा जाए पहली इनिंग के अंदर जो दिल्ली का जो सिनेरियो निकलता हुआ आ रहा है, वो कम से कम ये है कि आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर विकेट गिरती है दिल्ली की, 8 विकेटें ज़्यादा से ज़्यादा गिरेंगी, वरना कम से कम 6 विकेटें। और अगर टॉप से अगर अच्छी बैटिंग अगर कर लेते हैं तो आपको 5 या 4 विकेटों में भी बना सकते हैं। और अगर दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 से 5 विकेटें गिरेंगी दिल्ली। और अगर ज़्यादा अच्छा टॉप से अगर अच्छी बॉल बैटिंग चल रही हो चेजिंग में, तो 3 विकेटें कम से कम गिरेंगी। और इसी तरीके से अगर आप आ जाओ दिल्ली का, तो दिल्ली में अभिषेक और राहुल ओपनिंग करेंगे, चलो अच्छी बात है, सुनने में आया। तो इन दोनों से आप करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभिषेक और राहुल आपका कम से कम पहली इनिंग में एटलीस्ट दोनों मिलके आपको 50-60 वाली रन दे सकते हो। दूसरी इनिंग में 60-70 या 70-80 भी आप कह सकते हो। करुण नायर आपको 20-30 रन दे सकता है दूसरी इनिंग में। मुमकिन है थोड़ी सी अगर पावर प्ले के बाद अगर बैटिंग आती है, थोड़ी सी शॉर्ट हिटिंग मिलती, कम से कम भी आपको करुण नायर कम से कम भी 50-60 वाली इनिंग दे सकता है। मतलब पावर प्ले में आएगा तो 30-40 एटलीस्ट। और साथ में मैं यही बोलूँगा, अक्षर को आप 1 डाउन लगाओ,
फ़ायदा ये हो जाएगा या अक्षर का, वरुण नायर को थोड़ी सी नीचे श्योरिटी मिल जाएगी, थोड़ी सी नीचे श्योरिटी मिलेगी ना। मिडिल के जो ओवर होते हैं वो थोड़ा सा अच्छा खेलता है पावर प्ले के बाद, तो उसको थोड़ा सा सेट होके हैंड करके थोड़ा सा मारने भी लगेगा, तो उसकी हिटिंग यहाँ पे काम आएगी और करीब भी ले जा सकती है टारगेट चेजिंग में। अक्षर का ये फायदा हो जाएगा कम से कम, अगर 1 डाउन अगर आता है कम से कम भी एटलीस्ट इसका 20-30 रन थोड़े तेज मिल सकते हैं। दूसरी इनिंग में मौके 30-40 आपको मिल जाए, यानी 20 बॉलों तक महदूद अगर आप रखें, तब आपको पहली इनिंग में 20-30, दूसरी इनिंग में 30-40 दे सकता है शुतोष और विपराज। आपको दोनों मिल के कम से कम भी 30-40 पहली इनिंग में, दूसरी में आपको 35 से 50 तक आपको दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आ जाए बॉलिंग में, तो बॉलिंग में निष्मार्ता और आपका मिचेल स्टार्स दोनों अच्छे ऑप्शन है, नई बॉल करते हैं। और साथ में मुकेश आपका ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे पावर प्ले में। पहली इनिंग में आपको कम से कम तीनों मिलके 3 विकेट आपको दे सकते हैं एटलीस्ट पावर। दूसरी इनिंग में मुमकिन है आपको सिर्फ एक ही विकेट मिले पावर प्ले के बाद। आपका मोहित मुमकिन मुश्किल है कि आपको विकेट दे पहली इनिंग में, रन रोक के आपको दे सकता है। डेथ ओवर में आपको भी रन रोकने में मदद दे मुकेश भी। निष्मांता चमीरा और स्टार्स आपको एक ही विकेट दे सकते हैं पहली इनिंग में डेथ ओवर में। मिडिल के जो ओवर हैं उसमें कुलदीप आपको कम से कम 3 विकेटें दे सकता है, और अगर दूसरी इनिंग में देखा जाए तो कुलदीप 1-2 विकेट दे सकता है डेथ ओवर में। दुश्मन आपको रन से रोकने में मदद दे सकता है स्टार्स भी, और मोहित और मुकेश पिट सकते हैं। तो अगर लखनऊ का अगर सिनेरियो अगर नजर आए देखते हुए, पहली इनिंग में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर विकेट अगर गिर जाएंगी तो 7 विकेटें गिरेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अच्छी अगर बैटिंग चल जाती है इनकी 4 से 5 विकेटें कम से कम गिरेंगी और फिनिश करेंगे तो ये 4 विकेटों में भी फिनिश कर सकते हैं। और दूसरी इनिंग में मतलब टारगेट दे सकते हैं। दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए चेजिंग कोर्स के अंदर तो कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 विकेटें गिरेंगी, और कम से कम अगर अच्छी अगर टॉप ऑर्डर से बैटिंग चल जाए 3 विकेटें गिरेंगी। तो यहाँ से मुझे लखनऊ नजर आ रहा है। और अगर अब प्रेडिक्शन पे आ जाए आज की, तो बैटिंग अगर देखा जाए, बैटिंग लखनऊ की और दिल्ली की बराबर है, 1-1 नंबर देंगे। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो लखनऊ की 1 नंबर आप दे सकते हो थोड़े से। उसका रीज़न ये डेप्थ अच्छी इनके पास, नई बॉल में भी कराने वाले थोड़े अच्छे बॉलर हैं। बाकी जो इनका मसला है वो मिडिल में थोड़ा सा ये लोग मार खा जाते हैं। दिल्ली का ये नुकसान है, न्यू बॉल में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, डेथ ओवर में भी पिटते हैं। सिर्फ इनके पास जो है ना वो डेप्थ वो मिडिल ओवर की है, तो इसलिए बॉलिंग का मैं 1 नंबर दे रहा हूँ लखनऊ को। और होम एडवांटेज 3 नंबर आपके लखनऊ को हो जाएंगे, 1 नंबर दिल्ली का। और अगर टॉस का अगर डिसीजन अगर इनके दोनों में से किसी के फेवर में जाता है, अगर लखनऊ के तो 4 और अगर दिल्ली के जाते हैं तो 2 हो जाएंगे, इनके 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से फेवर में भी देख सकते हैं। और अगर 200 तक का अगर टारगेट पड़ता है एलएसजी को, एलएसजी के आप कह सकते हो 30% चांसेस है, बल्कि आप 20 बोल लो। और 190 पे आप 30 बोल सकते हो, 180 पे 40, 170 पे आप 50%, यानी 50-50 की फाइटिंग स्पीड हो सकती है। और इससे नीचे जितने भी टारगेट कम होगा उसके लिए लखनऊ के लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे। दिल्ली का अगर देखा जाए 200 तक का, 200 प्लस अगर टारगेट होगा तो आप कह सकते हो 20% है। 200 तक का टारगेट आप कह सकते हो 25% है। 190 आप कह सकते हो 30% है। 180 आप कह सकते हो 40, 170 में 50-50 की मार्जिन दे सकते हो। और फाइनल प्रेडिक्शन में अगर देखें दिल्ली को इसलिए थोड़ा सा मार्जिन कम दे रहा हूँ क्योंकि हालिया में जितने भी मैचेस हुए हैं 3, तो उसमें से 2 हार चुके हैं।
अनबीटन स्ट्रीक टूट चुकी है, तो मोमेंटम थोड़ा सा गिरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अक्षर की कप्तानी में से भी थोड़े से एरर्स आने शुरू हो गए जब से ये लोग गिरे हैं, तो इस तरह थोड़ा सा फॉर्म में मुझे कॉलेप्स नज़र आ रहा है। और इसी वजह से रीज़न में लखनऊ को 60% दूंगा, तो मैं लखनऊ के साथ जा रहा हूँ। लखनऊ जीत सकता है क्योंकि टॉप ऑर्डर पे ही वो डिपेंडेंट है, तो टॉप ऑर्डर ही अगर उनका चल जाएगा तो वो काम तमाम कर देंगे, वरना अदरवाइज दिल्ली भी पकड़ सकता है उन्हीं 45 या 40% के अंदर। तो यही किया आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।